नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सवेरा पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं घटनासार की अर्धवार्षिकी जो जुलाई 2025 से 5 जनवरी 2026 तक है और ये वन लाइनर है। इसमें हम सिर्फ राष्ट्रपाठ कवर करेंगे। अगर आप यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एएचसीआरओ, एआरओ या अन्य किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए जनवरी 2026 में कहाँ पर भारतीय एआई अनुसंधान संगठन IAIRO की स्थापना की गई है। तो ये की गई है गांधीनगर गिफ्ट सिटी गुजरात में। 1 जनवरी 2026 को सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो ये बना है असम। 1 जनवरी 2026 को किसने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो ये किया है नंदिनी चक्रवर्ती ने। 5 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को कमीशन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो ये क्या है, समुद्र प्रताप। 30 दिसंबर 2025 को साउथ पोल पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र 18 वर्ष की पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन। भारतीय सेना ने पुणे की कंपनी NIV और इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर जनवरी 2026 में किस रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए एक आपातकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। हाल ही में कहाँ पर देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये लिया गया है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। जनवरी 2026 में रेल मंत्री ने किन दो शहरों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की घोषणा की है। तो ये की है गुवाहाटी से कोलकाता के बीच। देश के पहले AI क्लिनिक की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को कहाँ पर की गई है। तो ये राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान नोएडा, ग्रेटर नोएडा में की गई है। आतंकवाद से निपटने के लिए NATRGIID द्वारा चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण के लिए दिसंबर 2025 में किस AI आधारित टूल को तैनात किया गया है। तो ये क्या है, गांडीव। भारत के पहले सुनामी तैयार गांव मुख्यतः किस राज्य में विकसित किया जा रहे हैं। तो ये किया जा रहा है उड़ीसा में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात में स्थित किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया है। तो ये क्या है, मोढेरा। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलचिकी लिपि के प्रयोग वाले किस भाषा के भारतीय संविधान को जारी किया है। तो ये क्या है, संथाली भाषा। दिसंबर 2025 में ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 5वीं रैंक भारत में शीर्ष रैंक प्रदान की गई है। तो ये की गई है मुंबई। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव धनु यात्रा का आयोजन 24 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 के बीच कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है बरगढ़, ओडिशा में। दिसंबर 2025 में IIT पटना ने किस नाम से बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। तो ये क्या है, परम रुद्र। जोहो के सहयोग से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर को विकसित किया है। तो ये क्या है, वॉक्सल ग्रिड्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के कारवार में किस पनडुब्बी में बैठकर ऐतिहासिक यात्रा करने वाली राष्ट्रपति कलाम के बाद देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी है। तो INS बागशीर में। 33 वर्षों बाद दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किस राज्य का टाइगर स्टेट बाघधारी राज्य का दर्जा पुनः बहाल किया है। तो ये क्या है, गुजरात। दिसंबर 2025 में जारी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये है दूसरा।
हाल ही में भारत सरकार ने किस थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है गोड्डा थर्मल प्लांट, झारखंड में। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस नाम से 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर वाले आधुनिक और विशिष्ट युद्ध बल के गठन की घोषणा की है? तो ये की है भैरव। दिसंबर 2025 में कहां पर सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वनों की कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश में। 18 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं सऊदी अरब। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित WHO ग्लोबल समिट में किस औषधीय पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये किया गया है अश्वगंधा। ये नाम जितने भी हैं, मतलब ये वन लाइनर सारे ही इंपॉर्टेंट है। कभी आप सोचो कि ये पढ़े ही जा रही है, तो इसको ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 2025 को कहां पर पहले JNG पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया एम्स विजयपुर परिसर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है? तो ये की है पश्चिम बंगाल। याद रखने वाला क्वेश्चन है ये। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम को मंजूरी दी है? तो ये दी है झारखंड ने। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। भारतीय मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित परिभाषा के तहत अरावली पर्वत का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र रहेगा? तो ये रहेगा 90% से अधिक। न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा ये। 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। हाल ही में डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत की किस IIT ने दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट ALA विकसित की है? तो ये की है IIT दिल्ली ने। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये कितने में रखा गया? 7 संस्थान में। 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे उर्सुला वॉन डेर EU की अध्यक्ष, एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? तो ये किया है नीदरलैंड। सितंबर 2025 में जारी मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023 रिपोर्ट में भारत में किस प्रकार के रोगों में से सर्वाधिक मौत होने का आंकड़ा जारी किया गया है? तो ये किया गया परिसंचरण तंत्र के रोग। 70-80 लाख की आबादी वाली श्रेणी में हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला स्लम फ्री शहर बना? सूरत, गुजरात बना है ये। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LVM-3 M6 मार्क 3 से किस अमेरिकी उपग्रह भारत की धरती से प्रक्षेपित किया गया? अब तक का सबसे भारी 6.5 टन को उसकी कक्षा में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 उपग्रह। देश में कहां पर भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? तो ये करबिघिया थर्मल पावर स्टेशन, पटना, बिहार में। ये बिहार PCS वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया आलोक राज को। दिसंबर 2025 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल AI इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 3रे स्थान पर। हाल ही में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर GCC बनाने की घोषणा की है? तो ये की है पवन, मुंबई में। दिसंबर 2025 में पंजाब सरकार ने राज्य के किन 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया है?
तो ये क्या है? अमृतसर, तलवंडी साबो, श्री आनंदपुर साहिब। 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नई दीर्घा का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? परमवीर दीर्घा। नाम याद रखना, परमवीर दीर्घा। किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करने के उद्देश्य से 7 निश्चय 3 योजना को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है बिहार ने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जिनका 100 वर्ष की आयु में 18 दिसंबर 2025 को निधन हो गया है? तो ये है रामवी सुतार। दिसंबर 2025 में हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना है? तो ये बना है हरियाणा। दिसंबर 2025 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो ये बनी है साई जाधव। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वड़ादेकर ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST के सहयोग से किस नाम की नई सर्पिल गैलेक्सी की खोज की है? तो ये की है अलकनंदा गैलेक्सी। ये क्वेश्चन एकदम नया है, इसको याद रखना। अलकनंदा गैलेक्सी नाम में कंफ्यूजन कर सकता है, तो नाम जरूर याद रखना, अलकनंदा गैलेक्सी। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? असम ने। हाल ही में डोलोमेट्स इंडिकस नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये केरल में खोजी गई है। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का संबंध किससे है? तो ये है सरकारी स्कूलों के माध्यमिक 9 से 12 वर्ष विद्यार्थियों को देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराना। दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने जिस कैब कंपनियों के एक अधिकार को समाप्त करने के लिए किस नए सरकारी ऐप को लॉन्च किया? तो ये क्या? भारत टैक्सी। दोबारा पढ़ देती हूँ। दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एक अधिकार को समाप्त करने के लिए किस नए सरकारी ऐप को लॉन्च किया? तो ये क्या? भारत टैक्सी। दिसंबर 2025 में अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा। गोल्डन जैकल सियार की तेजी से घटती आबादी को बचाने और छोटे वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोल्डन जैकल संरक्षण एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किया तमिलनाडु ने। एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए 7 से 10 दिसंबर 2025 को कहां पर चराईचुंग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया असम स्थित सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली में। तो ये कहाँ किया गया? असम स्थित सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली में। हाल ही में बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस ब्रिगेड का गठन किया गया? तो ये किया गया अभया ब्रिगेड। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग के गठन को मंजूरी प्रदान की? तो ये की बिहार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा 10 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया सुजलाम भारत ऐप संबंधित है ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सुधार लाने से। तो सुजलाम भारत ऐप संबंधित है ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सुधार लाने से। याद रखना, ये थोड़े नए नए पॉइंट है एकदम, जो पिछले 2025 में नहीं मिल पाएंगे। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ने दिसंबर 2025 में किस भारतीय मूल के यूट्यूब CEO को 2025 CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना है नील मोहन को। 12 दिसंबर 2025 को किस जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला तथा भारत का 95वां आर्द्रभूमियों का रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये किया गया है कोपरा जलाशय, बिलासपुर। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण संयुक्त पाठ्यक्रम
विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है अमेजन। किस राज्य में स्थित सिलिसेड झील को दिसंबर 2025 में भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो ये राजस्थान की। दिसंबर 2025 में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता? तो ये जीता है आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य के प्रसिद्ध पोडेरू खादी को दिसंबर 2025 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने की है। हमारे टाइम पर तो स्कूल में कुछ अलाउ ही नहीं था, वैसे भी होना ही चाहिए सबका। दिसंबर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किस नाम से साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये किया महाक्राइम USAI। महाक्राइम USAI, याद रखना नाम, महाक्राइम USAI। शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो ये है होलंबी कला, नई दिल्ली में। दिसंबर 2025 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। दिसंबर 2025 में किस IIT द्वारा इला AILA नामक AI लैब असिस्टेंट विकसित किया गया? तो ये किया गया IIT दिल्ली। भारत ने किस देश के साथ पटाखों की गैरकानूनी तस्करी रोकने के लिए अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन फायरटेल शुरू किया? तो ये किया चीन के साथ। रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा नवंबर 2025 में जारी 2026 के लिए विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को वैश्विक रैंकिंग 29वीं तथा देश में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो ये हुई है बेंगलुरु को। हाल ही में किस प्रतिष्ठित कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय, PMO। हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों में कौन शीर्ष पर है? तो ये है ताजमहल। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? तो ये खोलेगी गुरुग्राम, हरियाणा में। ऐसे क्वेश्चन PCS में ज़रूर आते हैं कि कहाँ पर किसने अपना परिसर खोला, तो ये याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। नवंबर 2025 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दुर्लभ उपलब्धि की संज्ञा दी है? तो ये दी है नीतीश कुमार, बिहार से। 18 से 13 दिसंबर 2025 तक कहाँ पर भारतीय सरकार द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है? तो ये किया है IIT भिलाई ने। हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की है? तो ये की है गुजरात ने। हाल ही में जारी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? तो ये रहा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। नवंबर 2025 में बेंगलुरु की कंपनी प्रीवेग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम है? तो ये है वीर। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? तो ये किया छत्तीसगढ़। दिसंबर 2025 में मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो ये बना राजस्थान। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थापित किया गया?
तो ये गलवान घाटी लद्दाख, ये क्वेश्चन पीसीएस में आने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब पीसीएस में आते ही आते हैं। तो ये गलवान घाटी लद्दाख में। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद 20 भारतीय सैनिकों की स्मृति में यह मेमोरियल लद्दाख में रणनीतिक दरबुक शौक दौलत बेग ओल्डी रोड के किनारे KM 120 चौकी के पास स्थित है। तो ये गलवान घाटी में यहाँ पर स्थित है, जो मैंने अभी बोला है। स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए हाल ही में किस राज्य ने मात्र 30 दिन में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है महाराष्ट्र ने। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देती हूँ। स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए हाल ही में किस राज्य ने मात्र 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया है? तो ये महाराष्ट्र ने बनाया है। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें दिसंबर 2025 में पेटा इंडियन की पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया है रवीना टंडन को। सितंबर 2025 में कौन सा राज्य महिला स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये बना है तमिलनाडु। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित यूनेस्को की बैठक में किस भारतीय त्यौहार को 10 दिसंबर को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित यूनेस्को की बैठक में किस भारतीय त्यौहार को 10 दिसंबर को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची ICH में शामिल किया गया है? तो ये दीपावली को शामिल किया गया है। हाल ही में मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है MS कृष्णन। भारत में वर्तमान में भारत 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का किस नंबर का पेटेंट फाइलर बन गया है? तो ये बन गया है 6ठे नंबर। हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ पर रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो ये केवड़िया गुजरात में की है। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारतीय डाक विभाग ने पहला जेड डीम्ड डाकघर हाल ही में कहाँ पर खोला है? तो ये IIT दिल्ली में। मुंबई से अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर पर किस खंड के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू की जाएगी? तो ये सूरत से बिलीमोरा के बीच 50 किलोमीटर के बीच में शुरू की जाएगी। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो ये दिया है झारखंड। सेलिब्रिटी प्रभाव और रियल एस्टेट की ऐतिहासिक उपलब्धि के अनोखे मिश्रण में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के नाम पर UAE के किस शहर में शाहरुख बॉय डेन्यू नामक कॉमर्शियल टावर बनाया गया है? तो ये दुबई में बनाया गया है। हाल ही में भारत के पहले जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू हुई है? तो ये गुजरात में हुआ है। हाल ही में शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपने नए नारा के रूप में चुना है? तो ये महाराष्ट्र ने चुना है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर 2025 के बीच आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन DGP IGP कॉन्फ्रेंस में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया है? तो ये गाजीपुर पुलिस थाना दिल्ली।
इसरो प्रमुख वी नारायण ने 25 नवंबर 2025 को कहाँ पर भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में किया है। नवंबर 2025 में भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट आई बायो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है तेलंगाना के जीनोम वैली में। भारत के स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2025 में किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी कार्ड सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? नेक्सकार 19। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय बना है। तो ये बना है मद्रास। 2 नवंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LVM-3M5 से भारत के किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये क्या है? GSAT-7R CM03 जनवरी 2026 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में कुल कितने बाघों की मौत हुई है? तो 166 बाघ की मौत हुई है। ग्रेट निकोबार द्वीप में हाल ही में खोजी गई वोल्फ स्नेक की नई प्रजाति का नाम किस संरक्षणवादी के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है स्टीव इरविन। नवंबर 2025 में किस IIT ने सतत तकनीक और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज मतलब इसकी फुल फॉर्म है रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग एंड एंटरप्रीज एक सेकेंड फ़ोन में दिक्कत हो रही है। एक सेकेंड गाइज, ये मेरी लॉन्ग वीडियो है, फर्स्ट टाइम मैंने इससे पहले लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई है, मेरी पहली ही वीडियो है लॉन्ग। तो ये राइज की रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग एंड फ़ोन में क्या होया? एक सेकेंड बस दोबारा पढ़ देती मैं क्वेश्चन। नवंबर 2025 में किस IIT ने सतत तकनीक कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज की जो फुल फॉर्म है ये रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप नामक पहल की शुरुआत की? तो ये IIT खड़गपुर ने की। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया आज, थोड़ा ये लॉन्ग वीडियो में पहली बार है मेरा, तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा आप लोग। नवंबर 2025 में पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किस महान भारतीय विभूति की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर की किया गया। भारत के पहले आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2025 में कहाँ पर उद्घाटन किया? तो ये किया गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर। नवंबर 2025 में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया? तो ये किया गया कीर्ति सुरेश को। नवंबर 2025 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 23वीं रैंक प्रदान की गई है भारत को। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक ई-पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2035 तक रखा है। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक ई-पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2035 तक रखा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ये गोवा बना है। नवंबर 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो ये किया असम ने। हिमाचल प्रदेश स्थित वह स्थल जिसे अक्टूबर 2025 में यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क सूची में भारत के 13वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया है? तो ये किया गया शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा वह चक्रवाती तूफान जिसने 30 नवंबर 2025 को उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित किया का नाम
दितवाह किस देश द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया यमन। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोब इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2025 में जारी एशियाई पावर इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई, तो ये की गई तीसरी रैंक। 27 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया गया? तो विक्रम फर्स्ट के नाम से। नवंबर 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश ने जारी अपने 100 रुपये के नोट पर कुछ भारतीय क्षेत्रों को दिखाया है? तो ये नेपाल ने दिखाया। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने नवंबर 2025 में भारत में कहां पर पहला ऑल इन वन सेंटर खोला? तो ये खोला है गुरुग्राम हरियाणा में। बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील को हाल ही में भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया? तो ये किया गया गोगाबिल झील को। राज्य सरकार जिसने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाली सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड ने की है। अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा, जिसे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु सर्वाधिक प्रभावित रहे, को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था थाईलैंड। दोबारा पढ़ देते हैं क्वेश्चन। अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा, जिसे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु सर्वाधिक प्रभावित रहे, को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था थाईलैंड। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। मोथा से पूर्व आए महत्वपूर्ण तूफान और उनका नामकरण करने वाले देशों के साथ विवरण इस प्रकार है। शक्ति श्रीलंका, फैगल सऊदी अरब, दाना कतर, असना पाकिस्तान, रेमल ओमान। कूनो और गांधी सागर के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य को भारत के तीसरे चीता स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? तो ये नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य में। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग के लिए भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप ओडीएम विकसित किया? क्या है ओडीएम विकसित किया? तो ये क्या आईआईटी मुंबई द्वारा। हाल ही में भारत किस देश के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ? तो ये ब्राजील के। डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो यह है वायुपुत्र। अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के आईनी एयरबेस से अपने सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये की है ताजिकिस्तान। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ में। इस संग्रहालय का नाम शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति एवं आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय है। नवंबर 2025 में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है अराकू घाटी और विजांग, आंध्र प्रदेश में। 25 सितंबर 2025 को भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आईसीसीसी का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये किया गया तिरुमाला, आंध्र प्रदेश में। वह राज्य जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिलॉकर पर नागरिक केंद्रित सेवाओं के एकीकरण के लिए प्रतिष्ठित
पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया। ये सारे ही वन लाइनर इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अच्छे से एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते जाना। देश की आज़ादी से संबंधित किस गीत की रचना की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई, तो ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की। 7 से 9 नवंबर 2025 को गुड़गांव हरियाणा में आयोजित 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये किया गया चेन्नई को। हाल ही में किस देश ने असम के प्रख्यात गायक को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है सिंगापुर ने। भारत की 4 श्रम संहिताएं 29 पुराने श्रम कानूनों को बदलने के बाद कब से लागू की गई, तो ये की गई 21 नवंबर 2025 से। 24 नवंबर 2025 को किसने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है, तो ये किया है जस्टिस सूर्यकांत ने। भारत के किस राज्य में पाए जाने वाले, ये क्या लिखा है, भारत के किस राज्य में पाए जाने वाले आवाजी सफ़ेद संगमरमर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये किया गया गुजरात। भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य नवंबर 2025 में बना है, तो ये बना है पंजाब। नवंबर 2025 में जारी एडेलगिव हुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 में किसे भारत का सबसे बड़ा दानकर्ता घोषित किया गया है, तो ये किया गया HCL के संस्थापक शिव नादर को। इनके पास 2708 करोड़ इनके पास इन्होंने दान किया है इतना। दिसंबर 2025 में कौन सा देश सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना है, तो ये बना है इजराइल। हाल ही में महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो ये बना है कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लद्दाख मॉडल पर हिम तेंदुआ पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है, तो ये उत्तराखंड में की है। जर्मन वॉच द्वारा बेलम ब्राजील में आयोजित COP 30 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में दीर्घकालिक सूचकांक में भारत किस रैंक पर है, तो ये है 9वीं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन लूनर पोल एक्सप्लोरेशन को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के बर्फ की खोज करना है, तो ये जापान ने की है। 22-23 नवंबर 2025 को दक्षिणी अफ्रीका के एक सेकेंड दोबारा पढ़ दूँ। 22-23 नवंबर 2025 को दक्षिणी अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी के नेक्सस को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक अभियान को शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, तो G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। हाल ही में जारी टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है, तो ये मुंबई को किया गया है, जो कि भारत में है। ये जितने भी इंडेक्स हैं इनको अच्छे से याद रखना। भारत के सहयोग से निर्मित हनीमाथु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हाल ही में किस देश में उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया मालदीव। 31 अक्टूबर 2025 को विश्व नगर दिवस के अवसर पर उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के 43वें महाधिवेशन में भारत के किस शहर को पाक कला के सृजनशील शहर का दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया है अपने लखनऊ उत्तर प्रदेश को। अक्टूबर 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की नवीनतम
समीक्षा रिपोर्ट में किस भारतीय विश्व धरोहर स्थल को जैव विविधता की स्थिति, प्रबंधन की गुणवत्ता तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के कारण अच्छा यानी गुड की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये क्या है? खंगचेंडजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम। हाल ही में किस राज्य में स्थित सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियों की खोज की गई है, जिनका पहले भारत में कोई रिकॉर्ड नहीं है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में स्थित तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले को हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहां पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र AIC का उद्घाटन किया है? तो यह अबू धाबी UAE में किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 सितंबर के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 के 74% से बढ़कर 2023-24 में कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 80.9%। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये इंदौर रहा, मध्य प्रदेश से। अगस्त 2025 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया गया? तो ये आदिवाणी। ये सब घटना चक्र जो आई थी आई दृष्टि, उसमें सब ये सारे क्वेश्चन थे सारे, अगर किसी ने पढ़ी हो तो। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर पर किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की? तो ये हिमाचल प्रदेश ने की। 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये नोएडा, उत्तर प्रदेश में किया गया। 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे ने भारत में कहां पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये राजगीर, नालंदा, बिहार में किया गया। दोबारा पढ़ देती हूँ। 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे ने भारत में कहां पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये राजगीर, नालंदा, बिहार में किया। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया समहिता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया? तो विक्रम 3201। सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया कृति सेनन को। 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF सूची में ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत का शीर्ष स्थान घोषित किया गया? तो IIT मद्रास को घोषित किया गया। 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया? तो ये किया गया द वल्चर नेटवर्क। 30 अगस्त 2025 को भारत में पहला मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में किया गया। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो ये साड़ंद, गुजरात में किया गया है। 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने
भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है, तो ये की है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने। सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद बना है, तो ये बना है बोडोलैंड असम। 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया है, तो ये क्या है गुजरात स्थित NH 48 पर स्थित चौरासी शुल्क प्लाजा पर। अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो ये 23 सितंबर को। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो ये है कोहिमा। अगस्त 2025 में 3629.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है, तो ये बना है सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है, तो ये मिला है महाराष्ट्र को। सितंबर 2025 में ओडिशा स्थित किस वन्यजीव अभयारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है, तो ये मिली है देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया श्रीलंका में। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 से किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगा, तो ये MiG-21 को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, तो ये किया गया दिल्ली में। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत की रैंकिंग है, तो यह है 41वीं। अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है, तो ये किया गया आदि कर्मयोगी। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है, तो ये मिला है राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 को। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, तो ये कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहाँ पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा गुवाहाटी असम में। अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया, तो ये क्या केरल ने। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मॉली का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो ये किया गया कांदिवली मुंबई में। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहाँ पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम चालू किया, तो ये किया बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। असम स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। दोबारा बोल देती हूँ नाम, गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। बोल दिया। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है, तो ये क्या है महाराष्ट्र ने। 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, तो ये किया अरुणाचल प्रदेश की शियोमी जिले के मेचुका राज्य के विद्यालय में।
थोड़ा सा ये प्रिंट खराब हो रहा है। अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया था? ये किया गया सभासार। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किंदो रेल स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन पूरा किया। तो ये किया गया गंज ख्वाजा चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन तक। अगस्त 2025 में पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया? तो ये किया गया इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म IIDP। अगस्त 2025 में किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया? तो ये IIT पलक्कड़ ने। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2025 को कहाँ पर देश की अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो ये राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है ये। बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगस्त 2025 में किस राज्य ने दिशा अभियान शुरू किया? तो ये किया महाराष्ट्र ने। अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने बाज अख नामक एक, भाई ये क्वेश्चन तो मिस प्रिंट ज़्यादा हो रहा है, ये मतलब छोड़ देते हैं। 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन 2 स्थानों को जोड़ने वाली देश की पहली लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया? तो ये अजनी नागपुर से पुणे के बीच। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहाँ पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया? चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। ये वाला भी मिस हो रहा है, ये तीनों क्वेश्चन मिस हो रहे हैं। 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर VR नारायण ने कहाँ पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया? तो ये तत्सो, जो भी आप पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए, थोड़ा वर्ड अजीब है। तो कार घाटी लद्दाख में, बड़ा अजीब शब्द है, बोले भी नहीं जाते। जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है सिक्किम। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी WATS के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है भारत। अगस्त 2025 में किस IIT परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अग्निशोध की स्थापना की गई? तो ये IIT मद्रास। अगस्त 2025 में देश की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है? तो ये बनी है दिल्ली विधानसभा, याद रखना, दिल्ली विधानसभा बनी है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये बना है पंजाब। जुलाई 2025 में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला गिलास ब्रिज कहाँ पर जनता के लिए खोला गया? तो ये सिंधुदुर्ग के नेपने झरने पर। दोबारा पढ़ देते हैं क्वेश्चन। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला गिलास ब्रिज कहाँ पर जनता के लिए खोला गया? तो ये सिंधुदुर्ग के नेपने झरने पर,
याद रखना, सिंधु दुर्ग के नेपने झरने पर। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कभी आप सोचे कि इतना लंबा बोल दिया, समझाया नहीं कुछ, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ते जाओ और डेट याद करते जाओ, फैक्ट रटते जाओ, ठीक है। भारतीय अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो ये किया गया निसार, यानी निसार की नासा इसरो सिंथेटिक अपेर्चर रडार। हाल ही में कहाँ एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोजा गया? तो ये खोजा गया बेंगलुरु कर्नाटक में। ये क्वेश्चन थोड़े नए रहते हैं तो इनको रट लिया करो। दोबारा पढ़ देती हूँ क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ पर एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोजा गया? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक के मंगलोर की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये बनाया रेमोना परेरा। किसने? रेमोना परेरा ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये किया महाराष्ट्र ने। 29 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है, तो यह है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक। जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहाँ पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया गुजरात में। 14 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मंडोवा नदी पर भारत की पहली सेल ऑन रोल ऑफ RORO फेरी सेवा का शुभारंभ किया? तो ये किया गोवा ने। जुलाई 2025 में जारी QS वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर किसे घोषित किया गया? तो ये किया गया दिल्ली को। जुलाई 2025 में जारी हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जारी करने के 85वें स्थान से सुधरकर हो गई है? तो ये हो गई है 77वीं। किस राज्य ने 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला किस राज्य ने 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये क्या है? झारखंड ने। 25 जुलाई 2025 को रेलवे ने कहाँ पर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली भारतीय ट्रेन का सफल ट्रायल किया है? तो ये क्या है? चेन्नई में। जुलाई 2025 में किसे नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया था? ये किया गया सब लेफ्टिनेंट आस्था, ये मेरठ से हैं। जुलाई 2025 में किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है? तो ये मिली है अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद को। हाल ही में किस देश के, ये क्या लिखा है यार, ये मिस हो रहा है प्रिंट, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। वैसे डिजिटल गुमन्तुकम से याद रख लेना, सिक्किम। हाल ही में भारत का पहले AI संचालित रक्त परीक्षण कहाँ शुरू किया है? तो ये किया है हैदराबाद में। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने मराठाओं के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 12 किलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इनमें से कौन सा किला महाराष्ट्र के बाहर स्थित है? तो यह है जिंजी का किला, तमिलनाडु में। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश को खसरा रुबेला की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी है? तो ये भेजी है बोलीविया को। दोबारा पढ़ देती हूँ क्वेश्चन। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश को खसरा रुबेला की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी है? तो ये बोलीविया को भेजी है। जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है असम के गुवाहाटी में। तो यहाँ पर हमारी राष्ट्रीय न्यूज़ कंप्लीट होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।